हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो आज हम सभी सिविक्स का चैप्टर क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। क्या है? अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। या चैप्टर 5 है ये आपका, जो आपके फाइनल टर्म में आने वाला है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। जैसे मैंने आपको एक इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर कराया था, अब हम मार्जिनलाइजेशन करने जा रहे हैं। क्या बताया गया इस चैप्टर में कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, मार्जिनलाइजेशन को हम समझेंगे। मार्जिनलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? हाशियाकरण। ठीक है, इसके बारे में आप शायद पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। तो मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्जिनलाइजेशन को अगर हम समझें तो क्या कहा जा रहा है कि आपको सोसाइटी से थोड़ा अलग करना, या अपने आसपास के लोगों से आप थोड़ा अलग हो। वो आपके कल्चर के बेस पे हो सकता है, आपकी टेस्ट के बेस पे हो सकता है, आपकी थिंकिंग के बेस पे हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके हो सकता है ये। ठीक है, या आपके अमीर या गरीब होने की वजह से भी कई बार हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको बताया गया है एक एग्जाम्पल के थ्रू। if you are not like most people in your class, that is if your taste in music और film is different। ठीक है, आपको कोई अलग म्यूजिक पसंद है, आपको कोई दूसरी टाइप की फिल्म पसंद है। if your accent marks you out from others, if you are less chatty than others, आप सबसे ज़्यादा चैटी भी नहीं, उनकी तरह बात भी नहीं कर सकते, उतनी बात भी नहीं करते हो। ठीक है, इफ़ यू डोंट प्ले द सेम स्पोर्ट दैट मैनी ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक, जो ज़्यादातर बच्चों को स्पोर्ट्स पसंद है, आप वो नहीं पसंद करते। आप ड्रेसिंग डिफरेंटली करते हो, डिफरेंट तरीके से कपड़े पहनते हो, या जैसे सब पहन रहे हैं वैसे आप नहीं पहनते हो। आपका पहनने का तरीका थोड़ा अलग है। सभी पर्सन्स का थोड़ा थोड़ा चीज़ें सब अलग होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या किया जा सकता है, आपके साथ मार्जिनलाइजेशन हो सकता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज। तो क्या क्या रीजंस होते हैं, ये सब तरीके हैं जिससे कि आपको मार्जिनलाइज किया जाएगा सोशली। ठीक है, आपके आसपास के लोगों में, आपके स्कूल में अगर आप बात करें तो आपके क्लासमेट्स के साथ, अपनी सोसाइटी में हो तो आपकी सोसाइटी के लोग, और हर जगह आपके साथ इस तरह से मार्जिनलाइजेशन हो सकता है किसी के साथ भी। ठीक है, जो अदर्स के कंपैरिजन में वो थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो यहाँ देखो ऐसी बाकी चीज़, देयर मार्जिनेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स और बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन। ठीक है, वो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, उनका रिलीजियस ग्रुप अलग है। ठीक है, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो एक जैसी चीज़ें कर रही है, और जो माइनॉरिटीज़ में, मतलब जो थोड़े से हैं, उनका तरीका अलग है, तो लोग उनको साइड कर देते हैं, उनको एक्सक्लूड कर देते हैं इसका सभी लोगों से। तो यहाँ पे देखो आपको चीज़ें दी गई हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज। तो सोशल एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन। सोशल एक्सक्लूजन, सोशली एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, और या उसे मार्जिनलाइजेशन भी कहते हैं। ये एक सोशल प्रोसेस है जिसमें लोगों को या तो लोअर समझकर, या तो अपने जैसा ना समझकर, आउटर समझकर, अलग समझकर क्या कर दिया था, उन्हें अलग किया था सोसाइटी में। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशल एक्सक्लूजन या फिर मार्जिनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एक सोशल प्रोसेस जिसमें हम लोगों को या तो लोअर समझकर, या फिर उनको अपने जैसा ना समझकर उनको अपने से अलग कर दे रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इकोनॉमिकली फैक्टर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली या कल्चरली, ये सारी चीज़ें हैं रिस्पॉन्सिबल है मार्जिनलाइजेशन के लिए। इन सब वजहों से आपको मार्जिनलाइज किया जा सकता है। अ मार्जिनलाइज ग्रुप यूजुअली एक्सपीरियंस सोशल इनइक्वालिटी एंड बायस। तो मार्जिनलाइज ग्रुप क्या होता है? एक्सपीरियंस करता है सोशल इनइक्वालिटी, मतलब उसको अपने समाज में इक्वलिटी नहीं मिल रही है, अनइक्वल फील किया जा रहा है। ठीक है, और बायस, और उसके साथ पक्षपात हो रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम इस जगह पे नहीं रह सकते, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते। ऐसी चीज़ें होती हैं आपके आसपास, आप देखते हो, कई बार अपने क्लास में देखते हो, ये सब चीज़ों को आपको देखने को मिलती हैं सब। ठीक है, जो क्लास में बच्चा थोड़ा गरीब है, या मान लो जो बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता है, तो कोई उससे ज़्यादा बातचीत ही नहीं करता है। ये सभी चीज़ें आपको क्या करें, एक तरह से आप मार्जिनलाइजेशन देखते हो अपने आसपास। ठीक है, तो बुक में आपको एक कॉमिक की तरह एक स्टोरी टाइप की दे रखी है, जिसमें आपको आदिवासी और मार्जिनलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, एक आदिवासी फैमिली दिल्ली, सोमा एंड हेलेन आर वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड। ये रिपब्लिक डे परेड देख रहे थे टीवी में अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो इसने क्या बोला कि ना देखो, आदिवासी फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, एन आदिवासी फ्लोट। तो दादू, वाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासी इज ओनली डांसिंग। ऐसा क्यों दिखाया जाता है बार बार आदिवासी को हमेशा डांस वगैरह करते हुए, थोड़े अलग कपड़े पहने हुए, ऐसा क्यों दिखाया जाता है? ठीक है, तो दादाजी ने बताया, दादू ने बताया कि जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, तो मैं उड़ीसा के गांव में रहता था, जो कि बहुत अच्छा सा था। ठीक है, तो वहाँ पर ना वी गॉट एवरीथिंग वी नीड फ्रॉम द लैंड। हमारे को अपनी ज़मीन से जितनी चीज़ें चाहिए सब मिलती थी, फॉरेस्ट थे हमारे आसपास, और हमें सब कुछ मिलता था, अपनी चीज़ें सब कुछ हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, देन हाउ डिड यू सर्वाइव दादू, तो आप सर्वाइव कैसे कर रहे थे?
मैनी ऑफ अस वर फोर्स टू लीव आवर होम्स एंड फाइंड सीजनल वर्क नियर बाई टाउन। सो बहुत सारे लोगों को फोर्स किया गया कि अपना घर छोड़ दो, ठीक है, और अपना सीजनल वर्क वगैरह ढूंढो अपने आसपास की जगहों पे, ठीक है। द लाइव्स ऑफ आदिवासीज आर वेरी रिच, मोस्ट पीपल डोंट नो दैट, ठीक है। लाइफ जो होती हैं आदिवासीज की थोड़ी अलग सी होती हैं, सही रहती हैं अपने अकॉर्डिंग, वो खुश है, ठीक है। तो उन्हें अब बाकी चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। सडनली क्या हुआ कि कुछ लोग आए और उन्होंने क्या कहा कि जंगल जो है ना अब आपके नहीं है, ठीक है। अब ये ना फॉरेस्ट ऑफिशियल्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आएंगे और इसे कट कर देंगे, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ वगैरह कुछ अदर चीज़ें ओपन करेंगे, आपको इस जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। और जो लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे उसको उनको मारा जाएगा, उनको डराया डराया धमकाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आए, और वो लोग तो मतलब कुछ जानते भी नहीं, आदिवासी लोग कुछ जानते भी नहीं थे, तो अपने के लिए क्या लॉयर्स रखेंगे या क्या फाइल करेंगे, केसेस करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन द कंपनी वाला केम, कंपनी वाले आए, ठीक है। वॉज दे सेड देयर वॉज आयरन अंडर आर लैंड, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन के नीचे ना आयरन ओर्स हैं, ठीक है, और तुम्हें ना तो हमें यहाँ पे माइनिंग करनी है, तो तुम्हें ना इसके लिए तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तो अभी आपको ये लैंड अपनी बेचनी पड़ेगी, इसके बदले आप पैसे दो। तो बहुत सारे गांव वाले तो बहुत एक्साइटेड हो गए, चलो ठीक है हमें पैसे वगैरह मिल रहे हैं तो हम ठीक है छोड़ देंगे अपनी जगह को, बट कुछ लोग नहीं देना चाह रहे, तो साथ में ये भी सोच रहे थे कि अगर हमें जगह छोड़ देंगे तो हमारी जगह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, हमारे पास तो ना रहने का कोई जगह बचेगा ना कुछ रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने थंबप्रिंट्स वगैरह दे दिए और नहीं सोचा कि क्या होगा उसके बाद उनका, ठीक है। और ओनली अ फ्यू वर गिवन टोकन जॉब्स, कुछ लोगों को जॉब्स वगैरह मिली, बट मोस्ट ऑफ अस डिड नॉट सेल, बट बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं दी, जैसे उसके दादू ने। उसके बाद क्या हुआ, अब जो लोगों ने ज़मीन नहीं दी थी उनको फिर से मारा गया, उनको डराया धमकाया गया, ठीक है, और बोला गया कि अपनी ज़मीन को बेच दो, अपनी जगह छोड़ के चले जाओ, ये दादा परदादा की जो जगह है उसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ी, और उन्हें देखा एक रात में उनकी पूरी ज़िंदगी मतलब जो भी उनकी चीज़ें सब खत्म हो गई, ठीक है। मनी थोड़े से ही पैसे वगैरह थे, कभी कब तक ही चलते, वी हैड नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनके पास कोई चीज़ें नहीं बची है। वी वर ऑल क्रैम्ड टू अ टाइनी रेंटेड रूम, छोटे से एक रेंटेड से रूम में रहने लगे, हमारी उनकी केयर फ्री लाइफ, ओपन स्पेस, सब कुछ खत्म हो गया धीरे धीरे, ठीक है। वो दादू एंड आर लैंड, क्या हुआ उसका, 30 एकर्स की लैंड के लिए उनको थोड़े से पैसे, कुछ कॉन्ट्रैक्टर से बहुत ज़रा से पैसे मिले, और उसके बाद उसने अपने फ्रेंड्स वगैरह को कभी नहीं देखा, जो वहाँ पे रहा करते थे, जो लोग वहाँ रहा करते थे उन लोगों को उन्होंने कभी नहीं देखा, उनके नेबर्स वगैरह। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स योर फादर गॉट अ जॉब, उसके बाद उनके जो पापा थे जो से, तो उनको क्या मिली होगी, जॉब मिली, और हम सब लोग जॉब इन दिल्ली एंड वी ऑल मूव्ड, हम वहाँ से कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, वहाँ में जॉब मिल गई। और वो टाइम बहुत डिफिकल्ट था, इसी वजह से हम लोग आप सभी बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए बहुत सालों तक, ठीक है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि ना मेरे को तो अपना स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा बहुत सारा काम छूट गया, अब सारे बच्चे हमारा मजाक बनाएंगे, और हम लोग संथाली लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते, और एंड डिड नॉट, और हिंदी हमें आती नहीं है, ठीक है। बट नाउ वी हैव फ्रेंड्स, बट अब मेरे पास फ्रेंड्स है, दूसरे वाले ने बोला कि मेरे पास फ्रेंड्स है, सोमा ने बोला, और अब हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी हमें इंग्लिश आ गई है। आई विश आई कुड हैव शोन माई फ्रेंड्स आर विलेज बिफोर इट डिस्ट्रॉयड, तो मतलब काश मैं अपना घर सब अपने फ्रेंड्स को दिखा पाता जिस ये ख़राब होने से पहले, ये सब ख़त्म होने से पहले। तो उसके दादू ने क्या बोला कि आप अपने दोस्तों को बता सकते हो उसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में, उनको इसके लिए समझा सकते हो, बता सकते हो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो उसने बोला, सोमा ने फिर से कहा कि क्या मैं ना इसके लिए एक स्टोरी बनाऊँगी, एक मूवी बनाऊँगी आदिवासी स्टोरी के बेस पे, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी एक स्टोरी थी। अब आगे देखते हैं हम आदिवासीज़ क्या होते, कौन होते हैं, हु आर आदिवासीज़, आदिवासीज़ कौन होते हैं, ठीक है। तो आदिवासीज आर ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, ठीक है। आदिवासीज क्या है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। 8% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड इन छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। 8% जो इंडिया की पॉपुलेशन है ज़्यादातर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में यहाँ रहती है, ठीक है। क्लोज रिलेशन टू फॉरेस्ट, इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशन किसके साथ है, फॉरेस्ट के साथ, मतलब जंगलों में रहते थे ये सब ज़्यादातर लोग। मेजर ट्राइब्स, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स है, जैसे गोंड्स, भील्स, संथाल्स, नागाज और ओराउंस और मिजोस, ये सारे के सारे यहाँ पे ट्राइब्स रहती थी, ठीक है। आदिवासीज हैव देयर ओन लैंग्वेज, आदिवासीज की क्या होती है, अपनी खुद की लैंग्वेज होती है, जैसे मुंडारी, गोंडी, खासी, ये इनकी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। मेनली प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स लाइक एनिमिज्म, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, इस्लाम, मतलब यहाँ पे ऐसी रीजन नहीं थे रिलीजन, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या है रिलीजन्स की तरफ आने लगे, ठीक है।
तो देखो ये लोग इनमें से कोई भी रिलीजन फॉलो नहीं करते, इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सब रिलीजन नहीं, इनका कुछ अपना अलग तरीका था, ट्राइबल रिलीजन फॉलो करते थे। दिस ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स की वर्शिप करना, अपने जंगलों, अपने गाँव का, अपने आस नेचर की स्पिरिट, इन सब चीज़ों को लेके बहुत अलग उनकी थिंकिंग थी। ठीक है, रिवर, माउंटेन, एनिमल्स को लेके। द विलेज स्पिरिट्स, देखो यहाँ आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन्स लाइक सक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, इन सब से कई बार वो प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो आपको यहाँ देखने को मिला ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, सब्सटैंशियल नंबर ऑफ आदिवासीज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, बहुत सारे जो आदिवासीज थे वो क्रिश्चियनिटी में आ गए, और जिस विच हैज़ इमर्स्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। धीरे धीरे क्या हुआ, आदिवासी हिस्ट्री में एक ज़्यादा ही ये वाला रिलीजन जो है पॉपुलर हो गया, बढ़ गया। ठीक है, आगे देखते हैं आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। आपने स्टीरियोटाइपिंग वर्ड सुना होगा क्लास 6 में। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे। ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग मैं आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग के बारे में पूरी चीज़ें क्या क्या बताई गई हैं। आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासी आर स्टीरियोटाइप्ड एज अनसिविलाइज्ड एंड प्रिमिटिव। आदिवासी क्या थे, स्टीरियोटाइप, मतलब अपनी पुरानी चीज़ों को लेके, पुरानी चीज़ों पे करने वाले, कुछ नया चेंज नहीं लाने वाले, अनसिविलाइज से, जिन्हें कुछ चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, वो अपनी जो पहले से करते आ रहे हैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मिसकंसेप्शन लेड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लेक्ट ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके राइट्स वगैरह को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर कर दिया जा रहा है, उनको नहीं फॉलो माना जा रहा, उनके कोई भी राइट्स उनको नहीं मिल रहे, ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही थी। ठीक है, आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेट इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज। उनको मतलब एक हम देखते हैं, जब हमारे माइंड में आदिवासी की के बारे में हम सोचेंगे तो हमारे माइंड में क्या फोटो आएगी, उनके सर पे अजीब से वो क्या नाम है, कुछ ताज वगैरह टाइप के होते हैं, उनके कपड़े बहुत अलग से होते हैं, वो हमेशा डांस वांस करते रहते हैं, कलरफुल कॉस्ट्यूम पहनते हैं, ऐसी चीज़ हमारे माइंड में आएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, स्टीरियोटाइपिंग सी मतलब एक धारणा बन चुकी है हमारे माइंड में कि वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, और उनके आसपास जो चीज़ें हैं वो भी हमेशा उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, वो आजकल के लोगों के साथ उतनी बराबरी से नहीं है, मतलब वो बैकवर्ड है थोड़ा सा। ठीक है, दिस ऑफन रॉन्गली लेट्स टू पीपल बिलीविंग दैट दे आर एक्सोटिक, प्रिमिटिव और बैकवर्ड। इसी तरह से लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में, यही सोचते हैं कि वो बैकवर्ड हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें तो से वो पुराने तरीके से रहते हैं, ये सब चीज़ जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। आदिवासी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड। आदिवासी डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर फूड के लिए, फ्यूल के लिए, फॉडर, मेडिसिनल हर्ब्स, इन सभी चीज़ों, सारी चीज़ें उन्हें कहाँ से मिलती हैं, फॉरेस्ट से मिलती है। ना वो कोई जॉब करते हैं, ना वो उन्हें कुछ पता है, तो वो क्या करते हैं, सब फॉरेस्ट से उन्हें सब चीज़ें मिल रही थी। फॉरेस्ट लैंड वॉज टेकन अवे फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। फॉरेस्ट लैंड कौन से छीन लिया गया, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइनिंग के लिए उनकी ज़मीनों को ले लिया गया। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग प्रोजेक्ट। डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ा, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। उससे क्या हो रहा है, किस लिए, कंस्ट्रक्शन, डैम्स वगैरह बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट्स को करने के लिए उनकी जगह उनसे छीन ली गई, हटा दी गई। लॉस ऑफ लैंड एंड लाइवलीहुड लेड टू पॉवर्टी। अब जब उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो क्या हो गया, उनके साथ गरीबी आ गई, गरीब हो गए वो बिल्कुल। दे बिकम मार्जिनलाइज एंड ऑफन माइग्रेटेड सिटीज़ फॉर वर्क। अब क्या हो गया, वो मार्जिनलाइज हो गए, उनको अपनी जगह से अलग हटा दिया गया, और नॉर्मल लोगों के साथ वो रह नहीं पाएंगे इतने अच्छे से, मार्जिनलाइजेशन होएगा उनके साथ, और साथ में वो क्या हो गए, माइग्रेट हो गए सिटीज़ की तरफ फॉर काम के लिए। ठीक है, अब काम के लिए वो कहाँ जाएंगे, शहरों में जाएंगे जहाँ उन्हें कुछ काम मिल सके। Some areas affected by Naxalite movement due to dissatisfaction and alienation। देखो कई बार क्या होता है, जब वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं, इतना सह रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर उनको बराबरी का व्यवहार नहीं मिल रहा है और उनको जॉब नहीं मिल रही है, कई बार उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो क्या होता है, उनको गुस्सा आता है, उनके मन में उस चीज़ों को लेके विद्रोह, ये सब चीज़ें होती हैं, तो कई बार वो ये सब चीज़ें भी करते हैं। ठीक है, तो कुछ एरियाज़ में ये सब भी इफेक्ट होता है, नक्सलाइट मूवमेंट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन, आपका यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको। माइनॉरिटीज आर कम्युनिटीज स्मॉलर इन नंबर। ठीक है, एक होता है मेजॉरिटी, एक होता है माइनॉरिटी। मेजर का मतलब ज़्यादा, माइनर का मतलब कम। तो माइनॉरिटीज़ क्या है, ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि स्मॉलर इन नंबर, कम नंबर्स में हैं, कम लोग हैं, कंपेयर टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। मेजॉरिटी कम्युनिटी के कंपैरिजन में अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, अब देखो जो ज़्यादा होंगे उन्हीं की बात सुनी जाती है ज़्यादा, और जो कम होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है ज़्यादातर। आप भी ये देखेंगे अपने आसपास।
ठीक है। तो दे एक्सपीरियंस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो उन लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया? डिसएडवांटेज, उनको किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, डिस्क्रिमिनेशन के साथ भेदभाव किया जा रहा है, और उनको सोशल एक्सक्लूड किया जा रहा है, बार बार उनको सोसाइटी से अलग कर दिया जा रहा है। ठीक है। माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, माइनॉरिटीज़ कौन कौन है इंडिया में? मुस्लिम्स हैं, सिख्स, क्रिश्चियन, पारसीज एंड जैन्स। ये क्या है? माइनॉरिटीज़ में आते हैं इंडिया में। आगे बात करते हैं, आगे हमारा टॉपिक है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन क्या है? मुस्लिम्स आर 14.2% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करें तो मुस्लिम्स कितने थे? 14.2% थे इंडिया की पॉपुलेशन में। ठीक है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनको बहुत सारे बेनिफिट से, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेनिफिट से डिप्राइव, अलग, वंचित रखा जाता था। अकॉर्डिंग टू द सचार कमेटी रिपोर्ट 2005, सचार कमेटी की रिपोर्ट 2005 आई थी, मुस्लिम्स आर अमंग द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ इन इंडिया। तो उस टाइम पे कहा गया था जो मुस्लिम्स है ना, बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे काफ़ी चीज़ ठीक हो चुकी हैं, बट फिर भी उन्हें माइनॉरिटीज़ में ही रखा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं, कंक्लूजन इससे क्या निकला? मार्जिनलाइजेशन लेड्स टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसएडवांटेज। मार्जिनलाइजेशन की वजह से सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस हुई। इट अफेक्ट द डेवलपमेंट एंड डिग्निटी ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी। इससे जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी, उनको उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया अच्छे से, और साथ में उनकी एक लेवल, उनके जो भी वो जैसे हैं, उनको बहुत ठेस पहुंची। ठीक है। डिग्निटी को उनके अफेक्ट हुआ। इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स आर नेसेसरी फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। तो बहुत सारे इंक्लूसिव, मतलब जो सबको एक साथ इंक्लूड करके ले सके, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, ऐसे प्रोटेक्टिव मेजर्स बनाए जाए जिसमें उनको अलग ना किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए उनको भी, और जिससे कि वो भी उस जगह पर अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने आप को बढ़ा सकें, वो बढ़े उस जगह पर। ठीक है। आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर आपकी ग्लॉसरी में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए, और इसमें से कई बार आपके एग्जाम में चीज़ें आती हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ा करो सभी। तो यहाँ पहला क्या दिया? डिस्प्लेस करना, किसी को उसके प्लेस से हटाना। ठीक है। डिस्प्लेस करना, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। पीपल हु आर फोर्स टू और कंपेल्ड टू मूव फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से, अपनी जगह से हटने को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हम बड़ी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें चेंज करने जा रहे हैं इस चीज़ के लिए। सेकेंड बात की गई हायरार्की। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब होता है लोगों को एक क्रेडिट सिस्टम में, एक अरेंजमेंट में लगाना। ठीक है। एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, नीचे छोटा लेवल, उसका उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते करते उसको इस वे में लगाना, ट्रायंगल शेप में उसको लगाना। ठीक है। वो क्या हो गया? आपका हायरार्की हो गया। उसके बाद आता है घेटोइजेशन। घेटो क्या होता है? घेटो एक एरिया है, एक लोकेलिटी है, जो कि लार्जली पॉपुलेटेड होती है एक टाइप के लोगों से, एक कम्युनिटी के लोगों से, जो कि सेम से हैं। तो घेटोइजेशन का है एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जो कि ना सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक रीजंस की वजह से आ जाती है। ठीक है। अब जो लोग एक जैसे हैं वो सब तो उस एरिया में आ गए, लेकिन जो अदर रह जाते हैं वो कई बार क्या होता है, इन सब चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, हेटर्ड, ये सब चीज़ें माइंड में आती है लोगों के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन स्ट्रीम की। मेन स्ट्रीम जैसे हम मेन करंट ऑफ अ रिवर और स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा होती है। ठीक है। तो सबको एक ही धारा में लेके चलना। ठीक है। कस्टम प्रैक्टिसेस दैट आर फॉलो दोज ऑफ डोमिनेंट कम्युनिटी, मतलब सबको एक तरफ लेकर चलना, एक साथ लेके चलना, कि मतलब मेन स्ट्रीम का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कोई पर्सन को बिल्कुल अलग ना कर देना, एक साइड ना कर देना, सबको एक साथ लेकर चलना। ठीक है। मिलिट्रलाइज्ड एन एरिया वेयर द प्रेजेंस ऑफ आर्म फोर्सेज इज कंसिडरेबल। मिलिट्रलाइज का मतलब क्या है? किसी एरिया को जहाँ पर आर्म फोर्सेज जो हैं वो कर रही हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। मालनरिश्ड, अ पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फूड। वो पर्सन जिसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन या फूड नहीं मिला, उसे हम बोलेंगे मालनरिश्ड। ठीक है। ये सभी चीज़ें थी। आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्वेश्चंस कीजिएगा, जो भी आपको डाउट है तो आप बताइएगा। ठीक है। तो अभी के लिए मैंने कुछ कैंसिल करते हैं क्लास, मतलब एंड करते हैं क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।